अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आ गए हम वापस। मैं हूँ फजल सज्जाद और मॉर्निंग ट्यून में 10:08 हो चुके हैं। वादे के मुताबिक गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में इतनी बार बता चुकी हूँ मैं उनके बारे में कि यकीनन आप सबको याद हो चुका होगा। इतना मुंह ज़बानी याद हो गया होगा, तो सबको मुंह ज़बानी याद हो गया होगा कि कौन गेस्ट है आज मेरे साथ। और तारुफ एक दफ़ा फिर से कराती चलूँ, खारिया का फ़ख्र, खारिया का मान, खारिया से इनका ताल्लुक़ है और बहुत एक जरी बहादुर नडर जवान के जिन्होंने पहाड़ों को अपने कदमों तले रौंदा है, कोपेमा है। क्या पाकिस्तानी जो है वो कर सकते हैं इस फील्ड में, और वो किस तरह से आए, बचपन कैसे उन्होंने गुजारा, अभी क्या सोचते हैं, फ्यूचर उनका क्या है उनके ख्याल में, ऐसी बहुत सी ढेर सारी चीज़ें जो उनके बारे में आप जानने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद है खालिद महमूद साहब, जिनके बारे में बहुत बता चुकी हूँ मैं आपको। यकीनन इतनी देर में जो है अब आप सवाल भी रेडी कर चुके होंगे जो उनसे पूछने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खालिद साहब, पहले सुनने वालों को ये बताइए। आई एम परफेक्टली फाइन। आप कैसे हैं? हो सकता है होप्स हो कि सुनने वाले सारे ठीक होंगे। जी। और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि बहुत से लोगों को शायद अभी ये पता ही ना हो कि उनके खारिया में रहने वाले एक जो फर्द हैं वो इतने बहादुर हैं, वो इतने उनके मतलब इतना उनका दिमाग दुनिया से हट के चलता है कि बजाय इसके कि वो क्या करते हैं हमारे यहाँ लोग ना, गुड मॉर्निंग जानू से गुड नाइट जानू के मैसेजेस और इसके उनके आलतू फालतू के बहुत ढेर सारे काम करते हैं, लेकिन आप पहाड़ों पे चढ़ते फिरते हैं, तो ये किस तरह से हुआ? बिल्कुल ऐसे ही आपसे कह रही हैं कि जो हमारी मेजॉरिटी है मतलब वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी स्पोर्ट्स है? क्रिकेट है, ठीक है, और हॉकी किसी दौर में होती थी और बहुत पीछे चली गई है। लेकिन अब जो है वो देखने में आ रहा है कि पिछले 4-5 ईयर से जो आउटडोर स्पोर्ट्स है, हाइकिंग, ट्रैकिंग और माउंटेनिंग, वो इंक्रीज़ हो रही है। इसकी जो अवेयरनेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका जो बहुत बड़ा सेहरा जाता है वो सोशल मीडिया पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है कि लोग जब पोस्ट करते हैं, अपना टूर करके आते हैं, देन पोस्टें होती हैं और लोग उसको अट्रैक्ट होकर फॉलो करते हैं, देन प्लान करते हैं वो। और सेकेंडली बहुत सारी आउटडोर कंपनीज बन गई हैं जो कि आपको प्लान करके देती हैं आपका टूर 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़, ठीक है। तो पहले स्कर्दू की तरफ और हुंजा की तरफ लोगों का जाना इतना ज़्यादा नहीं था, मरी की तक की था। हुंजा और स्कर्दू में मोस्टली फॉरनर ही जाते थे, 90 to 95%, ठीक है। आप मतलब 2-3% जो है लोकल लग जाते थे लोग। तो अब जो है वो लोकल काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, फॉरनर तो आ ही रहे हैं क्योंकि फॉरनर को इस चीज़ की कदर है। आउटडोर जो स्पोर्ट्स है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, उसकी कदर है। हमारी जितनी माउंटेन रेंज हैं उसको एक्सप्लोर अगर किया है तो फॉरनर ने किया है। कराकरम को अगर सही मायनों में कोई जानता है तो फॉरनर जानता है। किताबें लिखी हैं तो उन्होंने लिखी हैं, मैप बनाए हैं तो उन्होंने बनाए हैं। हम भी जब जाते हैं तो उन्हीं के मैप फॉलो करते हैं, उन्हीं की बुक्स पढ़ते हैं और उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करके हम लोग सारा कुछ एक प्लान बनाते हैं। सही हो गया। अच्छा खालिद साहब, अब तो माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी खालिद साहब बच्चे भी तो होते होंगे ना, तो खालिद जो बच्चा था और आज के खालिद में कितना डिफरेंस आ चुका, और बचपन की सोच क्या होती थी? तब आप क्या बनना चाहते थे और पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बने? तब मेरे जहन में तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं माउंटेनियर ही बनूंगा, लेकिन स्पोर्ट्स से मेरा एक लगाव था। मैं रनिंग करता था, मैं बैडमिंटन खेलता था, तो स्पोर्ट्स में मेरा बिल्कुल एक इंटरेस्ट था। कुछ अर्सा मार्शल आर्ट भी रहा, मैं खाली में क्लब था वो भी चलाता रहा, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी मेरी थी। सेकेंडली नेचर मुझे शुरू से अट्रैक्ट करती थी, तो ये जो पोस्टर्स होते हैं, कैलेंडर होते हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा वो देखता था, ठीक है। स्पेशली जो सीनरी थी पहाड़ों वाली, ठीक है, जैसे सब लोगों की तस्वीरें आती थी और कश्मीर की तस्वीरें आती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये। तो जब मुझे कुछ रिसोर्सेज बेहतर हुए, मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी आई, तो देन मैंने उसको फुल फ्लैज अवेल किया और देन मैंने जो है वो आउटिंग और ट्रैवलिंग स्टार्ट की। और ट्रैवलिंग के बाद मैंने जो है वो एडवेंचर जो स्पोर्ट्स है, प्रॉपर जो आउटडोर स्पोर्ट्स है, ठीक है, एक्सट्रीम एडवेंचर की तरफ गया और माउंटेनिंग की तरफ गया, स्टेप बाय स्टेप। अब फ़ौरन से तो ज़ाहिर है कुछ नहीं होता, अपनी स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना होता है। लेकिन सर ये तो आपने पर्सनली किया ना, पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बने? हाँ, पेरेंट्स जो है पेरेंट्स जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं वो तो यही चाहते हैं कमाओ खुद बने, डॉक्टर और इंजीनियर से कुछ नहीं हाँ, कमाओ, मतलब किसी भी तरफ जाए वो पैसे कमाए और पैसे ला के दे वो, ठीक है ना। तो यानी कि घर का इंतजाम चले और इस तरह से।
स्पोर्ट्स हमारे माइंड में नहीं होती, ठीक है ना, पेरेंट्स के माइंड में होती है कि इसको एक अच्छा हेल्दी जवान भी बनाना है, पैसे भी कमाए लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी हो, ठीक है। बल्कि तो वो ये एक हमारे कॉन्सेप्ट है कि खेल कूद में पड़ गए तो बस जाया हो गया, बंदा खराब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि खेल कूद में भी जो है वो अपना करियर बनाया जा सकता है, लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। सही। तो सर मतलब आपने जब पेरेंट्स को बताया कि अब मैं ये करना चाहता हूँ, या फैमिली को बताया, तो उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं वहाँ पहाड़ों पे बड़ा खतरा है, या पैसे ही लगाओगे, पैसे ज़ाया कर दोगे, इस किस्म की कोई बात, कोई हर्डल्स इसके अलावा आपने फेस किए हो? नहीं ऐसे नहीं, इसलिए कि मेरा पैशन बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, उस वजह से हर्डल ऐसा नहीं है। दूसरा सेल्फ फाइनेंस थी, मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा था और फैमिली को भी मैं एक्टिविटी कराता हूँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ में कराता हूँ। इवन मेरे जो नेफ्यू हैं, नीस हैं, मैं उनको भी लेके जाता हूँ और उनको भी ये सारी चीज़ें मैंने टीच की हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी तरह एक ट्रेडिशनल जो है वे में लाइफ ना गुजारें, वो भी अपनी लाइफ में मतलब एक फ़न जो फन फील्ड लाइफ होती है वो गुजारें, एक हेल्दी लाइफ गुजारें, कि आउटडोर भी करें, साथ अपना करियर भी बनाएं, पढ़ें भी, तो ये सारी चीज़ें लेके चलें, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई दैट इज़ नॉट गुड, सिर्फ करियर दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। आपकी लाइफ में एक्सकर्शन होने चाहिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होनी चाहिए और आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। हमने बहुत सुना हुआ है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, लेकिन हमें इस वेल्थ का अंदाज़ा ही नहीं। हम जब बीमार हो जाते हैं या इस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये तो बहुत बड़ी वेल्थ थी जो हमने ज़ाया कर दी। या कोई भी एक आर्गन आपको अगर बाय करना पड़ जाए तो यू कैन नॉट बाय, ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हेल्थ कितनी बड़ी वेल्थ है। और इस वेल्थ को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, चाहे आप हाइकिंग करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं। सही। सर एक खौफ होता है, डिफरेंट फोबियाज होते हैं, कुछ लोगों को हाइड्रोफोबिया आता है, कुछ को मतलब डिफरेंट तरह के होते हैं। तो माउंटेनर जो है, क्या उसको पहले अपना खौफ खत्म करना पड़ता है, या वो मतलब उसके अंदर खौफ होता ही नहीं तभी वो जाता है? माउंटेनियर में खौफ नहीं होता, क्योंकि माउंटेनियरिंग जो स्पोर्ट्स है, बल्कि एक राइटर है बड़ा खूब लिखते हैं कि माउंटेनियरिंग एंड बुल फाइट आर स्पोर्ट्स, रेस्ट आर गेम्स। बाकी जो सारी चीज़ें आती हैं वो गेम में आती हैं। इसमें आप जो है लाइफ थ्रेट फेस करते हो, आप डेथ जोन में जाते हो, आप डेथ को फेस करते हो, ठीक है। तो एक माउंटेनियर की नज़रों में खौफ तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरा, वो हमेशा से ऐसा चैलेंज, ऐसा गोल बनाता है जो पहले से मुश्किल हो। अब जो हमने लास्ट ईयर पास किया वो एक मुश्किल पास था, और इस दफ़ा जो हमने गोल सेलेक्ट किया वो उससे भी मुश्किल था। अगले साल जो हम प्लान कर रहे हैं वो उससे भी थोड़ा सा मुश्किल प्लान कर रहे हैं। तो माउंटेनियर की लाइफ ही ऐसे है कि वो मुश्किलात से खेलता है। सर फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी? सबसे पहला आपने क्या जो है वो आपने स्टेप इन किया, आपने गए, आपने झंडा लगा दिया, जी ये मेरा हो गया, मतलब मैं यहाँ पहुँच गया, और उसमें सोचा क्या था, क्या सोचा था जो वही सब कुछ हुआ, या कुछ सिनेरियो चेंज मिला? देखिए, बेसिक लर्निंग के बाद जो है ना, ट्रैकिंग जो हाइकिंग होती है उसमें बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। सबसे है मॉडरेट, मॉडरेट के बाद आ जाती है मॉडरेट टू स्ट्रेनियस, फिर आती है स्ट्रेनियस, फिर आती है वेरी स्ट्रेनियस। तो जब मैंने ये चारों स्टेजें कर ली, यानी कि छोटे जो पहाड़ होते हैं 4000 वाले, 3000, 3800, 4000 और 4000 प्लस वाले मैंने कर लिए, जो कि 3-4 डेज़ में, 5 डेज़ में हो जाते हैं। फिर मैंने K2 बेस कैम्प किया, उसके साथ जीजीला जो पास है वो मैंने किया, 14 डेज़ का ये ट्रैक था। उसके बाद मैं इनको बड़ी अचीवमेंट नहीं समझता। इसके बाद हमने खुर्दुपिन जो है वो किया। खुर्दुपिन वाज द मोस्ट टेक्निकल एंड लीथल पास इन पाकिस्तान, जो सिर्फ हमसे पहले फॉरनर ने किया हुआ था। हमसे पहले 2-3 फॉरनर जो ग्रुप था उन्होंने किया हुआ था, और 10 साल पहले किया हुआ था, यानी कि 10 साल पहले तक की मैपिंग थी, और उसके बाद का किसी को कुछ पता नहीं था। काफी चेंज हो गया। तो जिन लोगों ने, जिन पोर्टर्स ने ये किया हुआ था, शिमशाल के वो पोर्टर थे, हमने वो पोर्टर हायर किए, एक टीम बनाई, और 8 उसमें हम लोग थे। एक स्वीडन का था हमारा दोस्त, और इसके जोहान सारसन, एक यूके के पाकिस्तानी निजात हमारे साथ, वो हर साल आके ट्रैकिंग करते होते हैं, हसन। बाकी हम 6 लोग लोकल थे। तो 8 लोगों की टीम थी जिन्होंने खुर्दुपिन किया। खुर्दुपिन पास बेसिकली अस्कोले से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। स्कर्दू से एक गांव है जो जिसका जीप ट्रैक है 8 घंटे का, अस्कोले आखिरी इंसानी आबादी है, और ये तरह का गेटवे है, यानी कि K2 का गेटवे ये है। इसी तरह बहुत सारे पासेस, बहुत सारी माउंटेन का गेटवे अस्कोले है। तो अस्कोले से हमने स्टार्ट किया और शिमशाल हम निकले। तो इट वाज 16 डेज ट्रैक, दैट वाज माय फर्स्ट बिग अचीवमेंट। कि हम 8 पाकिस्तानी, 7 पाकिस्तानी उसमें और एक फॉरनर के खुर्दुपिन हमने किया। आफ्टर 10 years
यस आफ्टर 10 ईयर हर चीज चेंज हो गई होगी। हाँ जी बिल्कुल। पुरानी निशानियां वो 10 ईयर भी फॉरनर ने किया हुआ था, किसी हाँ, पाकिस्तानी ने नहीं किया हुआ था। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। लेकिन आपकी सारी अचीवमेंट और पाकिस्तानी नेचर देखें, जो पाकिस्तानी कल्चर की नेचर है, उसमें आप लोगों को फील नहीं होता कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है और लोग जो है वो क्रिकेट के पीछे हैं। लोग स्क्वाश का कभी चलने ज़माना था, लेकिन ज़्यादातर तो क्रिकेट, T20 और इस किस्म की चीज़ें बच्चों को, यंगस्टर्स को जुनून होता है। तो कभी फील हुआ कि हम क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, इसलिए कि हमारा एक जो पैशन है, जुनून है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। एंड वी फॉलो अवर जुनून, ठीक है। इसमें हमें फेम नहीं चाहिए होती, हमें कुछ नहीं, हमें सिनरी चाहिए होती है। एक ट्रैकर हाइकर को क्या चाहिए होती है? एक डिफरेंट टाइप की सिनरी, डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स एंड वीडियोस जो हम लोग ड्यूरिंग ट्रैक बना रहे होते हैं। हमारी जो थर्स्ट और लस्ट होती है वो यही होती है कि नया ट्रैक हो, नई तस्वीरें हो, नई वीडियोस हों, उसको हम एक्सप्लोर करें। तो पाकिस्तान में ट्रेंड नो डाउट क्रिकेट का ही है। क्रिकेट के साथ साथ बाकी जो ट्रेंड थे वो थोड़े से अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे, माइनर ही थे। अब ये वाली जो स्पोर्ट्स है ये फ्लरिश कर रही है, मे बी कि कुछ इसका प्रपोर्शन फ्यूचर में इंक्रीज हो। सही। अली सतपारा की बात तो हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो आपने रेशो को चेक किया कि अली सतपारा के बाद अब ज़्यादातर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं ट्रेनिंग के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए? यू आर परफेक्टली राइट कि अली सतपारा की जो कुर्बानी है उसकी वजह से पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। पाकिस्तान की जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं सोशल मीडिया पे, बल्कि ग्लोबली सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा। और हमारी जो यंग जनरेशन है, बल्कि बच्चा जो है वो अली सतपारा और K2 एंड दिस एंड दैट, तो इसकी जो अवेयरनेस है अली सतपारा की कुर्बानी की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें बूस्ट आया है। और इस साल अगर कोरोना ना होता या कोरोना की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि K2 ट्रैक इस दफ़ा उस ट्रैक में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाएंगे। ये 5 ईयर बैक यही वाला ट्रैक होता था, कोई पाकिस्तानी नहीं होता था, सिर्फ गोरे होते थे, इक्का दुक्का पाकिस्तानी होता था। बल्कि हम लोग 3 साल पहले, मैं बात शेयर करना चाहूँगा, हम लोग एक ट्रैक करके आ रहे थे, तो हमारा वापसी की लास्ट कैंप साइट थी, हमने स्कूले वापस निकलना था। उस कैंप साइट के ऊपर वही पर ओनली। सर, ये तो हो गया सारा सिलसिला। तो आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? अरेंज हो गई है, ठीक है। तो वो घर वालों ने कहा नहीं तुम किस काम पे लग गए हो, तुम्हें कौन बेटी देगा, तुम्हें कौन अपनी लड़की देगा, तुम तो पहाड़ों पे चढ़ते फिरते हो, तुम्हें हर तीसरे चौथे दिन या तीसरे चौथे हफ्ते निकल जाना होता है। मतलब इस किस्म की भी बहुत सी प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बीमारी जो है ना बेसिकली शादी के बाद लगी। अच्छा। और सेकंडली मैं अपनी वाइफ को हर जगह साथ लेके जाता हूँ, तो हमने सारी जो है ना अपनी बॉर्डर सिक्योर कर ली है। एक्सट्रीम एडवेंचर में मैं नहीं लेके जाता। हाँ, एक एक्सट्रीम एडवेंचर मैंने उसको कराया हुआ है। हम शिमशाल पास हम इकट्ठे गए थे, 12 दिन का ट्रैक था, जो कि बहुत मुश्किल और बहुत टेक्निकल, ठीक है। तो उसमें 12 दिन की ट्रैकिंग थी और उसमें बेसिकली मेरी फैमिली थी और एक और दोस्त है, उनकी फैमिली थी, उनकी कंपनी है, माउंटेनिंग कंपनी है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और फैमिली ट्रिप बनाया और इस तरह से हमने शिमशाल पास किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अस्कोले है ये गेट वे है कराकरम का, तो जो बैक साइड से कराकरम को एक गेट लगता है, दैट इज़ शिमशाल। अच्छा। जो बड़े बड़े माउंटेनियर हुए हैं वो बेसिकली 4-5 टाउन के ही हुए हैं। स्कर्दू के 2 गांव हैं, स्कर्दू में एक सतपारा गांव है, एक खुशे गांव है, एक कांदे है। इस साइड के बड़े बड़े माउंटेनियर हुए हैं, यानी कि ये तीनों गेटवे हैं कराकरम के। अगर बैक साइड की बात कर लें तो वहाँ पे हुंजा और शिमशाल आता है। तो पाकिस्तान में जितने भी बड़े माउंटेनियर हुए हैं जिन्होंने 8000 वाली पीक की हैं, वो इन्हीं गाँव से हैं। उनके लिए ज़्यादा आसान था, वो रास्ता जानते थे शायद इसलिए, या वो पोर्टर के तौर पे काम करते हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे थे, तो उनकी जो मजदूरी थी वो पहाड़ों के ऊपर जाना, जानवरों को लेके आना, तो वो ऑलरेडी एक्लेमेटाइज थे, उनकी जो मसल टोन डेवलप हुई थी, उनकी टांगें, उनके मसल्स, ठीक है, वो डेवलप हुए थे नेचुरली, क्योंकि वो सीरिया में रह रहे थे। सेकेंडली उनके पास और कोई रोज़गार नहीं था, ठीक है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है वहाँ पे, कोई और स्किल नहीं है, दैट इज़ ओनली स्किल अवेलेबल देयर। तो उन्होंने इसी को फॉलो किया और फिर इस तरह से माउंटेनियर बन गया वो। सही। अच्छा सर, डाइट पे कोई फोकस करना होता हो, मतलब कोई ख़ास ट्रेनिंग खाने पीने के लिहाज से, हमने पहाड़ों पे चढ़ना है, चलते चले जाना है, कोई पता नहीं वहाँ मतलब कब तक मौसम के एतबार से आपको रुकना पड़ जाता है, काफ़ी चीज़ हो सकती है। तो खाने पीने में क्या स्पेशल होता है और रूटीन में क्या उसमें चेंज आता है? हाँ जी, खाना पीना वहाँ पे तो बिल्कुल चेंज आ जाता है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप कुछ भी खाएं, विटामिन खाएं, से मतलब फ्रूट खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप
यहाँ पे है, ग्राउंड एरिया में है, ठीक है। इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या अवेलेबल है, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, ठीक है। और उसके लिए ज़रा आपको डाइट उस तरह की थोड़ी बहुत चाहिए होती है। यानी ऑल टाइम ट्रेनिंग है, अगर आप घर पे भी हैं तो आपने तैयारी वही करनी है। यस, अगर आपके गोल बड़े हैं, अगर आपके गोल नहीं है, ठीक है, तो देन आपको ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। साल में एक अगर आप ट्रिप आपने छोटा सा करना है, लेकिन अगर अपने पासेस और माउंटेनिंग करनी है तो उसके लिए आपको यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस, ठीक है। तो वहाँ पे माउंटेन पे हमारी डाइट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे जो आम ये चूल्हा है, ये 4000 मीटर तक का ये चूल्हा चलता है, हम सब सारा कुछ कुक कर रहे होते हैं, ठीक है। 4000 मीटर के बाद जब हाई एल्टीट्यूड स्टार्ट हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। आपकी बॉडी में आपकी एब्जॉर्प्शन उस तरह से नहीं होती, आप ये वाला फूड खा नहीं सकते। तो हाई एल्टीट्यूड फूड होता है। हम बॉइल्ड राइस लेके जाते हैं, सूप लेके जाते हैं, तो इस तरह कुछ मतलब एनर्जी बार्स होती हैं, हम लोग वो लेके जाते हैं। और हाइट पे जो चूल्हा चलता है वो इतनी गैस होती है, वो हम बाय करते हैं, छोटा सा सिलेंडर होता है वो, ठीक है, सिर्फ चीज़ों को बॉयल करने के लिए, पानी को बॉयल करने के लिए या चीज़ों को बॉयल करने के लिए, सूप वगैरह बनाने के लिए वो गैस वहाँ पे चलती है। सही। अच्छा सर, ये तो हो गया सारा सिलसिला, लेकिन पहले अब हम मतलब ये पहले हमने आपके बारे में जान लिया। अभी जो लोग सुन रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट है, जो बाद में फेसबुक से भी इसको देखते रहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा कि अगर कोई इस तरफ आना चाहता है तो उसको सबसे पहले करना क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। उसको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनिंग, ठीक है। और यानी कि आपकी रनिंग होनी चाहिए, आपकी हाइक होनी चाहिए, यानी कि आप मॉडरेट लेवल से स्टार्ट करें। 2-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर आपकी जो है वो हाइक होनी चाहिए, वॉक होनी चाहिए। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका गियर। आपका गियर आपको कम्प्लीमेंट करता है। आप जीन्स में अगर हाइक करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो सारा इक्विपमेंट है, आपके शूज से लेके आपकी कैप तक, ये सारे के सारी चीज़ें आती हैं, ये आपके टेक्निकल गियर में आती हैं। ये फिर डिपेंड करता है कि आपके गोल क्या हैं, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग भी आपका गियर प्लान होता है। अगर आपने माउंटेन करनी है, क्लाइंबिंग करनी है, तो ज़ाहिर आप टेक्निकल गियर प्लान करेंगे, लेकिन स्टार्ट आपका हाइकिंग और ट्रैकिंग से ही होगा। तो हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए आपको लाइट वेट चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइट वेट ट्राउज़र चाहिए होता है, लाइट वेट हाइकिंग शूज़ होता है। हाइकिंग शूज़ का जो सोल होता है वो डिफरेंट होता है, आम शूज़ का डिफरेंट होता है, क्योंकि हाइकिंग के जो टेरेन है वो पत्थरों वाले होते हैं। आपको अपने बोल्डर से गुजरना है, अपने ग्लेशियर से गुजरना है, तो ये आम जो शूज़ होते हैं ये वहाँ पे काम नहीं आते। वो सारे लोग केटू पे चले जाते हैं। बल्कि एक दफ़ा हमारे साथ कराची से कुछ लड़कियाँ थी, वो केटू ट्रैक के लिए आई हुई थी, लेकिन उनके शूज़ इतने ख़राब थे जिनकी वजह से उनके पैसे भी ज़ाया हो गए, उनके शूज़ में, उनके पाँव में ब्लिस्टर भी बने और उनको क्विट करना पड़ा और वापसी पे खच्चर पे उनको आना पड़ा अस्कोले, पैसे भी ज़ाया हुए, ठीक है। और क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो कोई भी काम होता है वो प्रॉपर प्लानिंग से होता है। कहते हैं ना, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पैथेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा सर, कहाँ ये इदारे मौजूद हैं? सपोज अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो डेफिनेटली वो सर्च करेगा, लेकिन समटाइम हम गलत लोगों के हाथ भी चढ़ जाते होते हैं इसी सर्च में, क्योंकि इंटरनेट पे जो कुछ मौजूद है वो ऑथेंटिक नहीं है। तो अभी क्या आप प्रेफर करते हैं कि जहाँ जाके लोग ये ट्रेनिंग ले सके, और किस एज में ये शुरू कर लेनी चाहिए? हाँ जी, एज तो मतलब यंग एज में स्टार्ट करना चाहिए। ये टीन एज में अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप आगे जाके बहुत बड़े बड़े काम कर सकेंगे, क्योंकि आपकी मसल टोन डेवलप हो चुकी होगी, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा हो चुका होगा। इदारे पाकिस्तान में अल्पाइन क्लब है, लेकिन अल्पाइन क्लब जो है वो बिल्कुल एक स्लीपिंग किस्म की बॉडी है। कोई ऐसा कोई अवेयरनेस उनकी या इस तरह की कैंपेन कोई नहीं होती कि आवाम को जो है वो गाइड किया जाए या ट्रेनिंग सेशन जो है वो किए जाएँ। इसमें कि जो ग्रुप्स जा रहे होते हैं, आजकल डिफरेंट कंपनियां बनी हुई हैं, वो ग्रुप्स लेके जाती हैं, ठीक है, प्राइवेटली। डिफरेंट कंपनीज हैं, देयर आर सो मेनी कंपनीज जो फेसबुक पे अपना जो प्लान है वो फ्लोट कर रही होती हैं। आप उनको ज्वाइन करें तो उनके थ्रू आप हाइकिंग और ट्रैकिंग और लर्न कर सकते हैं। अच्छा, लर्निंग का प्रोसेस साथ साथ है? जी, लर्निंग का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल साथ साथ है। तो वो आपको किसी हाइकर के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी ग्रुप के साथ आपको अटैच कर होना होगा, देन आप लर्न कर पाएंगे। यहाँ फोरम बने हुए हैं, जैसे द कराक्रम क्लब है। द कराक्रम क्लब फेसबुक के ऊपर इस टाइम सबसे बड़ा क्लब है, जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ और तस्वीरें शेयर होती हैं। आप कराक्रम क्लब के ऊपर लिख सकते हैं कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आप गाइड किया जाए, तो वहाँ पे लोग हैं जो गाइड करते हैं। अंदाज़न अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा हो तो इंसान जो है वो अपना ये शौक या मतलब जो इसकी लगन है पूरी कर सकता है? देखिए, इस पर बात आ जाती है आपका प्लान कितने दिन का है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मैं नथिया गली की जो माउंटेन है सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जी। अब नथिया गली में 3-4 ट्रैक हैं, मिशपुरी है, मेरे जानी है, पार्कलैंड ट्रैक है, ठीक है, डिग्री बंगला है। और ये जो ट्रैक हैं ये 2 दिन में, मतलब आप एक दिन जाएं, नाइट स्टे करें और वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। 1 डे में भी कर सकते हैं आप सुबह अर्ली निकलें, ये 3-3 घंटे की ये हाइक है, इससे ज़्यादा नहीं, तो 1 डे में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो मोड है इट डिपेंड्स ऑन यू, योर फाइनेंसेस। आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। आपके अपनी गाड़ी वाले रिसोर्सेज हैं तो अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो उस पर भी जाके आप ये शौक पूरा कर सकते हैं, ठीक है। राउंड अबाउट कितने पैसे लगते हैं, ताकि अगर कोई तैयारी करना चाहे, कोई एम बनाना चाहे, तो उसको पता होगा इतना पैसा हो? जी, मैं समझता हूँ कि 3-4,000 5,000 तक आप मतलब स्टार्ट ले सकते हैं। अब सबसे पहले 1 डे टूर करें आप, ठीक है। 1 डे टूर से होगा आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी लर्निंग होगी, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपका शूज़ ठीक नहीं है, आपका शूज़ इस तरह होना चाहिए, आपका ट्राउज़र ठीक नहीं, ट्राउज़र इस तरह होना चाहिए, आपकी शर्ट जो है वो इस तरह होनी चाहिए। टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़ मैटर करती है। जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो वेट बहुत मैटर करता है, आपने हर चीज़ लाइट वेट उठानी होती है। हम ट्राउज़र भी उठाते हैं तो 100 ग्राम वाला ट्राउज़र होता है, क्योंकि हमने वेट खुद उठाना है। इसी तरह हम जैकेट अगर उठाते हैं, जो डाउन जैकेट जिसको हम कहते हैं, तो वो भी 200 ग्राम में 300, 400, 500 डिफरेंट ग्रामेज में होती है। इसी तरह जो शूज़ है वो 700 to 800 ग्राम का शूज़ होता है। तो जितनी लाइट चीज़ें होंगी उतना आपके लिए चलना इजी होगा, तो वजन उठा के। हवा में उड़ते हुए नहीं लगता इतने लाइट वेट, इतने नहीं, कम आपने बैग भी ग्राम्स उठाया होता है, उसका बैग का भी काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, बैलेंस होता है। हाँ जी, हाँ जी। वरना इतने लाइट वेटेड शूज और इतने मतलब इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गया वो सिलसिला सारे का सारा। अब मुझे बताइए कि क्या खारिया में आप लोगों को जो है वो कोई एकेडमी बना के देंगे फ्यूचर में, या खारिया के हवाले से कभी आपने प्लान किया कि यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए? ऐसा तो प्लान मैंने नहीं किया, लेकिन अगर वो करना चाहेगा तो मैं डेफिनेटली टाइम निकालूंगा और उसको गाइड करूंगा। सही। हाँ, उनको मैं फर्स्ट स्टेप से लेके जिस लेवल तक उनके गोल होंगे, प्लान होंगे, डेफिनेटली गाइड, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा ये गाइड करके, और मैं चाहूँगा कि खारिया के लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। पाकिस्तान में इस्लामाबाद वाले जो ज़्यादा हैं हाइकिंग ट्रैकिंग में बहुत आगे हैं, लाहौर वाले काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, इवन कराची वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन रिमोट एरिया में कम लोग देखा गया है कि वो आगे निकलते हैं। सही। आई डोंट नो कि ट्रेंड नहीं होते या उनके शौक नहीं होते, क्या रीज़न है, लेकिन ये एक हेल्दी स्पोर्ट्स है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है। फॉरनर इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान की वैल्यू पता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम हर चीज़ में पाकिस्तान जो है वो पीछे है, हर चीज़ में, लेकिन जो रॉ ब्यूटी है, जो नेचर है, वो पाकिस्तान की सबसे आगे है, ठीक है। आई बीन इन जापान, आई बीन इन यूरोप, मैंने वहाँ के भी ट्रैक एक्सप्लोर किए हैं, माउंटेन मैंने वहाँ की भी की हैं, और मैंने अपनी विल्डरनेस भी देखी है। अपनी विल्डरनेस इतनी ज़्यादा रिच है कि मैं समझता हूँ कि 5 जिंदगियाँ चाहिए पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए। सिर्फ कराकर में अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो आपको 2 जिंदगियाँ चाहिए, देन आप कराकर में एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर हिमालय है, फिर आपके पास कोहिस्तान रीजन है, फिर आपके पास हिंदू कुश रीजन है, तो देयर आर सो मच जो कि देखा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है जब पाकिस्तानी जो है जाते हैं और जब फॉरेनर्स जाते हैं, तो क्या डिफरेंस फील होता है? मतलब आपस में अगर कभी आप लोग बैठे हुए हो तो आप लोगों को क्या लगता है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? वो लोग जो नॉलेज रखते हैं या जो उनके मतलब थॉट्स हैं, और पाकिस्तानी जो आपके साथ जा रहे होंगे ग्रुप में, तो कोई फ़र्क नजर आता है? कभी लगता है कि मतलब वो बहुत आगे है या हम बहुत पीछे हैं, या हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो लोग जो है वो रिसोर्सफुल है इस वजह से आगे हैं? कुछ इस किस्म का डिफरेंस कभी फील हुआ? हेल ऑफ डिफरेंस है उनकी सोच में, उनकी चीज़ों में, उनके एक्सपीरियंस में, उनकी लर्निंग में, उनकी बेसिक में। वो जब आते हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं। वो किसी से रास्ता नहीं पूछते कि केटू का रास्ता कहाँ जाता है, ये फलां ग्लेशियर का रास्ता किस तरफ जाता है, बुलतोरो के ऊपर कैसे चढ़ना है, बुलतोरो के राइट कौन से पहाड़ है, लेफ्ट कौन से पहाड़ है, कौन से ग्लेशियर आ रहे हैं। उनके पास मैपिंग होती है और होमवर्क करके आते हैं, प्रॉपर होमवर्क उनका होता है। वो पूरा रास्ता किसी से भी बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम का फोकस होता है उनको, और वही कर रहे होते हैं। उनके पास मैप्स होते हैं, गियर उनका बड़ा प्रॉपर होता है, टू द पॉइंट होता है। जबकि हमें हम लोग जब केटू की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें गाइड को बार बार तंग कर रहे होते हैं, भाई कितनी देर में पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे। होमवर्क कुछ नहीं किया होता। तो हम जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं,
होमवर्क करके जाना चाहिए, ठीक है। सही। अगर आपके पास होमवर्क होगा तो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत सी चीज़ों को पता होगा, जो चीज़ें नहीं पता होंगी वो आप पूछ सकेंगे। लेकिन अगर आप A to Z पूछेंगे वो एक मतलब एकदम मुनासिब वे नहीं लगता। तो गोरों के पास ये होती है चीज़, जो डिफरेंस है, वो नहीं पूछते, उनके पास हर चीज़ का नॉलेज होता है, उनका होमवर्क प्रॉपर होता है, उनका गियर प्रॉपर होता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं वो। अच्छा सर, ये भी बताइए कि किस एज तक जो है आप अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं? मतलब कोई लिमिट होती है या फिर मतलब बाद में भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कोई कमी आ जाती है, स्टैमिना कम होता है? ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टैमिना, योर स्पिरिट, योर एनर्जी, योर फिटनेस। मैंने 80 प्लस के बाबे भी देखे हैं कि जो इन केटो के पहाड़ों पे आते हैं। 6 ईयर बैक जब मैंने केटो ट्रैक किया, मैं जिजिला एक पास है, पास बेसिकली होता है कि आप 2 पहाड़ों के जो शोल्डर होते हैं वहाँ से आप क्रॉस करके दूसरी वादी में एंटर होते हैं आप। तो मैं जिजिला के ऊपर था, तो मैं बहुत लेथार्जिक चल रहा था, एक स्टेप लेने के बाद जो है वो सांस मेरा फूल रहा था। तो मेरे पास एक बाबा जी गुजरे, वो 80 ईयर्स के होंगे रफली, मेरे पास उनकी पिक्चर भी है। तो वो ऐसे गुजरे जैसे मतलब फरारी मेहरान को क्रॉस करती है। तो मैंने वहाँ फिर एम बनाया कि यार मैंने ये वाली जो फिटनेस है ये अचीव करनी है। रफली 80 ईयर्स के होंगे, कैनेडियन थे वो, ही वाज कैनेडियन। तो उनकी फिटनेस लेवल में देख के हैरान हो गया वो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस, वो क्या है। 100 ईयर वाले लोगों ने भी माउंट एवरेस्ट समिट की है, क्लाइम की है। क्राइटेरिया कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्राइटेरिया को स्पेसिफिक नहीं है। सही हो गया। अच्छा सर, अभी ये तो हो गया ये सारा प्रोफेशनल, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ भी आते हैं। आपको क्या लगता है सर कि जो आप करना चाहते थे आपने कर लिया, या समटाइम आप फील करते हैं कि मैं इसके बजाय अगर ये तो शौक है ना पूरा हो गया, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिस होता होगा? फैमिली की कोई शादियाँ, कोई ऐसी तकरीबात, कोई रिलेशनशिप, कज़न्स वगैरह, उनके साथ मीटिंग, कोई इस किस्म की चीज़ें कुछ मिस हुई हो कभी और इसमें गिल्टी फील होता हो? देखिए, नंबर 1 आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, यू हैव टू सेक्रीफाइस। लेकिन मेरी जो लाइफ है वो मैं प्लान्ड वे में गुजारता हूँ, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो प्लानिंग के साथ लेके चलता हूँ। जब हम लोग प्लान कर रहे होते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद जो है वो हम लोग टाइम की एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि पीछे जो है बिजनेस भी सफ़र ना हो, फैमिली भी सफ़र ना हो, जो बाकी मामलात हैं वो भी सफ़र ना हो। एटलीस्ट इस तरह सफ़र ना हो कि मुझे वो हैवी कॉस्ट भी करनी पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है। तो इंसान जो है वो अगर प्लानिंग के साथ अगर चले तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, पर्सनल फिटनेस की अगर आप बात करें तो उससे कितना टाइम देते हैं आप अपने आप को और क्या कुछ करते हैं? आई एम सो मच कॉन्शियस अबाउट माई फिटनेस, क्योंकि फिटनेस के साथ ही मैं अपने जो गोल है वो अचीव कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो फिटनेस मेरी रेगुलर बेसिस पे है। मैं अपनी 1 इंच वेस्ट इंक्रीज़ नहीं होने देता। अगर जब भी थोड़ी सी हो जाती है तो हम कुछ छोटा सा ट्रिप प्लान कर लेते हैं 3-4 डेज़ का। तो फिटनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर लंबी इनिंग खेलनी है, इन द लॉन्ग रन चलना है, अगर आपका शॉर्ट इनिंग 20-20 प्लान है तो देन फिटनेस कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। और अगर आपने लंबी इनिंग खेलनी है, टेस्ट मैच खेलना है या 8000 का प्लान है, ठीक है, तो यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस। तो रेगुलर बेसिस पे आप क्या करते हैं? जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक? जिम नहीं जाता, मैं रनिंग करता हूँ। और मेरी जो हाइकिंग एक्टिविटीज़ है वो ऑफ एंड ऑन चलती रहती हैं। हर महीने मेरा कोई एक ट्रिप जो है वो चलता रहता है। हम साथ हम लोग कोस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा हाइकिंग के 2 ग्रुप्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के, हम कस्टमाइज प्लान करते हैं। तो हमारा जो कमिंग वीकेंड है उसमें भी हमारा एक प्लान है, हाइकिंग प्लान है। हम लोग चुकेल मैडम में जा रहे हैं कोस्तान में। पहले हम विंटर में गए थे, अब हम स्प्रिंग में जा रहे हैं। मैं कोई भी जो डेस्टिनेशन होती है, कोई प्लेस होता है, वो 3 to 4 टाइम जाता हूँ डिफरेंट सीजन में। और अगर आप विंटर में जाएंगे तो आपको सिनरी ज़्यादा मिलेगी, स्प्रिंग में जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगी, आप ऑटम में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी वो डिफरेंट मिलेगी सिनरी। तो ये तो बड़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। क्या आप इसको लिख रहे हैं, कोई बायोग्राफी बनाएंगे, कुछ इस किस्म का भी आप सोचते हैं? बिकॉज ये तो बड़ी प्रेशियस चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो लोगों को नहीं पता इस बारे में। कोई आपका फेसबुक या सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट देखेगा तो पता चलेगा ना, लेकिन अगर आप बायोग्राफी उसको लिखते हैं या मतलब वीडियो की शेप में देते हैं तो वो तो ज़बरदस्त चीज़ होगी। आपने कभी सोचा इस बारे में? यस, हम लोग अपने जो सोशल मीडिया मेरे पेज हैं, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक पे है, हम लोग उस पर अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। सेकेंडली मेरा बायोग्राफी का प्लान भी है कि मेरे जितने मैं पासिस कर चुका हूँ, जितने माउंटेन कर चुका हूँ, या आने वाले टाइम में जो करूँगा उनको मैं राइटिंग जो है फॉर्म में लेके आऊँगा और उसको हम लोग फिर पब्लिश भी करेंगे। सही। अच्छा, आपको जब आप जा रहे हो और आप जाहिर है कि डिफरेंट बंदा सोच के चलता है, अपने गोल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन
सीन बहुत से अजीब से भी देखने को मिल सकते हैं ना, क्योंकि हो सकता है कोई और ग्रुप भी गया हो, वो कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई बहुत ही हॉरिबल चीज़ देखी हो, या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो कि जिसके बाद आप तौबा कर उठे हो कि ये क्या चीज़ हो रही है, और यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया खुदा न खास्ता ऐसा, तो कोई खौफनाक चीज़ कभी टकराई हो? नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारा जो ट्रैक होता है डेफिनेटली उसमें ही बेसिकली हमें टेक्निकलिटीज़ जो फेस करते हैं जो कि मुश्किल होती हैं, लेथार्जिक होती हैं, और हम लोग उस टाइम तौबा कर रहे होते हैं, और उस टाइम हम बाज़ औक़ात क्विट करने की भी सोचते हैं कि यार छोड़ देते हैं, अच्छी लाइफ है, कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, अच्छी लाइफ है, सब कुछ है, ठीक है, और हम लोग कहाँ आके जो है वो धक्के ठुके खा रहे हैं, ना सोने का सही जगह आपको मिलती है, आपका सोने का सरफेस स्मूथ नहीं होता, ठीक है, ऊंचा नीचा होता है, कभी नीचे पत्थर है, कभी नीचे ग्लेशियर है, कभी बर्फ़ है, कभी कुछ है, ठीक है, तो कंफर्टेबल स्लीप नहीं होती, फूड प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, यानी कि डिफरेंट प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं, हर चीज़ की कास्ट होती है ना, वो कास्ट आपको पे करनी पड़ती है, तो फॉर द टाइम भी हम सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग अपना जो गोल है कम्प्लीट करते हैं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट के बाद जो है वो देन सारी फॉर्मेट हो जाती है हर चीज़, फिर हम अगला प्लान कर रहे होते हैं कि अगले साल क्या करना है, या वापस आके जब हम तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो जो कि बहुत खूबसूरत बनी होती हैं, अच्छी बनी होती हैं, डिफरेंट बनी होती हैं हर दफ़ा से, तो फिर आके हम लोग नेक्स्ट उससे भी मुश्किल का सोच रहे होते हैं। मैं लास्ट ईयर का आपको सीन बताऊँ, लास्ट ईयर में हरामोश पास किया, और हरामोश का जो डिसेंट था, जो रिपेल था, नीचे उतरना, पहाड़ से नीचे उतरना, वो अब डिसेंट भी कहते हैं, डिसेंट आप अगर बाय फुट उतर रहे हैं तो डिसेंट होगा, अगर आप रोप से उतर रहे हैं तो ये रिपेल होगा। अच्छा। वो इट वॉज मोस्ट टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट रिपेल ऑफ माई लाइफ, कि 1700 मीटर यानी कि 2.25 किलोमीटर हम रोप से रिपेल हुए। आप इमेजिन करें कि उसका स्टीप लेवल क्या होगा, कि जिस वजह से हमें वो मुश्किलात फेस आई, और जब इतना टेक्निकल रिपेल होता है तो फिर ऊपर से पत्थर भी आते हैं, पहाड़ के पत्थर गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही होती है, ठीक है, और बाज़ का हेड इंजरी से लोगों की डेथ भी होती है, तो उस वक्त भी हमने तौबा की कि यार नेक्स्ट ईयर जो है हम छोड़ देंगे और ये वो, लेकिन क्या हुआ, करने के बाद जब नीचे उतरे, हरामोश वाले लोगों ने इस्तकबाल किया, खाना वाना मिला, और उसके बाद फिर हमने उससे मुश्किल पहन किया इस साल। अच्छा सर, क्योंकि अब तो इस ऑल डिपेंड कि आपने वीडियो क्लिप्स कैसे हैं, आपके इमेजेस कैसे हैं, ये वो, तो जब आप लोग जा रहे होते हैं, कोई भी वेंचर कर रहे होते हैं, जॉइंट वेंचर होता है मोस्टली, तो कभी होता है यार मेरी तस्वीर बना दें, किसी ने किसी की कम बना दी हो, किसी ने, मतलब क्या ऐसी जेलस फीलिंग और इस किस्म की फीलिंग, राइवल फीलिंग, इस किस्म की चीज़ें ग्रुप्स में भी होती है? देखिए, जो 14-15 दिन का जो वो टूर होता है उसमें बहुत कुछ होता है, उसमें लड़ाई भी होती है, उसमें एक जो प्रॉब्लम होती है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपकी बॉडी काम करना छोड़ती है, आपका दिमाग भी काम नहीं करता, वहाँ पे लड़ाई ज़्यादा होती है, अमूमन देखने में आया है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो मूड आप डिहाइड्रेशन मेरे ख्याल में ज़्यादा हो जाता है। डिहाइड्रेशन तो ऐसा इसलिए नहीं होती कि पानी आपको मिल जाता है, वहाँ पे बर्फ़ें मेल्ट हो रही होती हैं, या हम लोग खुद मेल्ट करके बना लेते हैं, वो थोड़ी सी एनर्जी आपका लेवल डाउन होता है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका मूड एलिवेशन बहुत होता है, हाँ। आपके बिहेवियर में चेंजेस बहुत आती हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात का लड़ाई फटा भी हो जाता है, झगड़ा भी होता है, लेकिन वो फॉर द टाइम भी होता है, जैसे ही आप रिलैक्स करेंगे आप नॉर्मल हो जाएंगे वो, तो ये तस्वीर बनाने वाला सीन तो वो जारी रहता है, ज़ाहिर है हर एक का दिल करता है यार इस जगह पे उसका, सम टाइम हम रोप अप हुए हैं, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है मेरे एक कुलीग के लिए, वो जब हम रोप अप होते हैं या क्लाइंब कर रहे होते हैं, तो जब मैं उसको मैं जानबूझ के छेड़ता हूँ यार मेरी तस्वीर बनाना, अब मुझे पता है कैमरा निकल नहीं सकता, मुश्किल है कैमरे को ऑफ करना, ऑन करना, ठीक है, उसके दोनों हाथ बिजी हैं, नीचे पाँव बिजी हैं, क्योंकि ग्रिप किया हुआ है, एक सर्टेन ग्रिप चाहिए होती है, तो फिर हम एक दूसरे को तंग भी इस तरह करते हैं कि यार अब इस मौके पर ज़रा तस्वीर बनाना, तो इस तरह होता है। सही। अच्छा, मतलब तस्वीर और ये सब तो हो गया सर, लेकिन ये भी होता है, जैसे हमने सुना था कि अली सरपारा की तरफ हमने सुना कि वो अपनी उनसे पहले वाले अपनी रोप्स हटा के ले गए हुए थे, इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं, तो क्या जो फॉरनर्स होते हैं वो वाकई जाती तरफ अपनी चीज़ें या निशानियाँ, रास्ते जो हैं वो ख़राब कर जाते हैं, उठा के ले जाते हैं चीज़ें, ताकि बाद में आने वालों को वो अपनी मेहनत से सारा वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमने अली सरपारा की तरफ बहुत सी स्टोरीज नई सामने आई हैं, तो उसमें ये भी था कि जो पिछली रोप्स थी वो नहीं थी किसी जगह पे, या इस किस्म की कोई चीज़ें करते हैं लोग। क्या वाकई इतनी बड़ी अचीवमेंट वाले लोग, इतना बड़ा गोल सेट करने वाले लोग इस किस्म की मेंटालिटी भी रखते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता, बेसिकली ये सारी की सारी अफवाहें हैं, वहाँ पे रोप जो है वो लगी रहती है, और सदियों पुरानी जो रोप्स हैं वो केटू पे लगी हुई हैं, ठीक है ना, उसका सिनेरियो ये है कि रोप्स क्यों लगी रहती हैं, क्योंकि रोप को वहाँ से उतार के उठा के लेके आना वो बहुत बड़ी लायबिलिटी है, तो वो कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई कंपनी नहीं कर सकती, ये मुल्क की सतह पे पॉसिबल है तो पॉसिबल है, क्योंकि रोप का एक वेट होता है,
फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अपना एक्सपेडिशन प्लान करते हैं, उसमें हमें 1000 मीटर अगर रोप चाहिए, तो उस 1000 मीटर रोप को उठा के लेके जाने के लिए हमें 2 बंदे चाहिए। सही। ठीक है, ये मैं लो एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 4000 5000 मीटर के लिए, ठीक है ना। उस एल्टीट्यूड के ऊपर रोप को उठाना और वापस लेके आना, ठीक है, या काटना, वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कटती रोपें, ठीक है ना, वो लगी रहती हैं। क्योंकि जब एक बंदे ने अचीव कर लिया, उसको उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, उसके बाद जितने मर्जी अचीव कर लें, उसका नंबर आ गई है। सही। तो रोप एक दूसरे की कंपनियां वहाँ पे यूज़ करती हैं, ये हर साल होता है। ये केकेटो पे जो रोप फिक्सिंग है मोस्टली वो नेपाली करते हैं। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम नेपाली नहीं है तो पाकिस्तानी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नेपालियों ने रोप फिक्स की होती है, और जब रोप फिक्स हो जाती है तो देन माउंटेन क्लाइंब करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, अगर आपको वेदर विंडो मिल जाए। अगर आपको वेदर विंडो ना मिले और आप फिर भी माउंटेन को क्लाइंब करना चाहें, तो देन सीधी सीधी मौत है ना। हसन सतपारा, अली सतपारा के केस में इस तरह हुआ कि इनको जो वेदर विंडो मिली थी, ये उससे ये लेट हो गए थे। क्योंकि जो पोर्टर होता है, पोर्टर ने क्लाइंट की स्पीड से चलना है। पोर्टर अपनी मर्जी नहीं कर सकता, वो उसका हेल्पर है, उसने वेट भी उठाना है, उसको सपोर्ट भी करना है, उसके स्टेमिना के अकॉर्डिंग चलना है। तो जान सनोरी का जो स्टेमिना था वो उतना नहीं था जितना अली सतपारा का था। अगर अली सतपारा एलाउन होता, जैसे नेपाली पोर्टर एलाउन थे, वो एज ए क्लाइंबर आए थे, ठीक है, वो एज ए पोर्टर नहीं आए थे, उनके साथ क्लाइंट कोई नहीं था, लिहाजा उन्होंने सुपर सोनिक स्पीड के साथ कर लिया। इसी तरह अगर अली सतपारा जो है वो अकेला होता, उसको स्पॉन्सर मिला होता, तो वो अगर खुद करता तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ कर लेता, वो ड्यू टाइम में वो कर चुका होता वो। अब मौसम क्योंकि चेंज हो गया, वो मौसम चेंज होने की वजह से मतलब आप किसी भी बड़ी माउंटेन के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। माउंटेन आपको अलाउ करेगी तो आप माउंटेन कर सकते हो, अगर वो अलाउ नहीं करेगी तो यू कैन नॉट डू। ये माउंटेनियर जानते हैं कि हम लोगों को, यस, बिकॉज ऑफ वेदर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी है, और जब बैड वेदर हो जाता है, और केटू के ऊपर या इस तरह की जो माउंटेन होती है, इस पर जो विंड स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है। सही। नीचे ब्लू आइस है, आपके पाँव खड़े नहीं हो रहे, तो ज़रा सी भी हवा चलेगी वो तो आपको गिरा मारेगी वो, ठीक है। तो उनकी जो डेथ की वो रीज़न है कि आप वो उस टाइम में जो वेदर विंडो उनको मिली थी, वो उस टाइम में वो नहीं कर पाए। बैड वेदर होने की वजह से वो कहीं मिस हो गए। सर, ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये भी सेकंड्स और मिनट्स पे डिपेंड करता है कि आपको समझना है इस चीज़ को, वेदर को समझना है, पॉइंट को समझना है, चीज़ों को समझना है, और आपने बस आगे बढ़ते चले जाना है। देखिए, वेदर फोर्स का सर्वी होती है, डिवाइसेस होती हैं जो लेके गए होते हैं, स्पेशली 8000 पीक के लिए। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही थी, वहाँ ऊपर चढ़ के अब तस्वीरें बनती है, वीडियो बनती है, हाँ, तो मतलब कितना आपका इंटरनेट वगैरह वो चल रहा होता है, वो कौन सी सर्विसेज आप लोग लेके जाते हैं? टॉप पे इंटरनेट नहीं चलता, इंटरनेट सारा बेस कैम्प में चलता है। आपकी बेस कैम्प के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है थ्रू वॉकी टॉकी। जो वॉकी टॉकी है वो आपका काम करता है, या आपके पास सैटेलाइट फोन होते हैं, थोराया होता है, उसके जरिए आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है। लेकिन ये सारा सीन जो इंटरनेट का होता है, हैवी गैजेट्स होते हैं, वो बेस कैंप पे होते हैं। आपको बेस कैंप से फीडिंग आ रही होती है। अच्छा। अब जब क्लाइंब के लिए निकलते हो तो आप बेस कैंप से निकलते हो, ठीक है। 3 डेज का प्लान होता है या 2 डेज का प्लान होगा, तो आप बेस कैंप से ऊपर क्लाइंब के लिए निकलोगे। बेस कैंप से आपको इत्तला मिली कि वेदर 3 डेज का है, लेकिन इंतहाई अनसर्टेनिटी होती है माउंटेन्स के ऊपर। अगले लम्हे का नहीं पता होता, वेदर फौरन से चेंज हो जाते हैं। एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है, लेकिन माउंटेन पे वेदर बहुत एब्रप्ट चेंज होता है, ठीक है। हवा का बिल्कुल पता नहीं चलता, तूफान का पता नहीं चलता। एक रफ आइडिया तो आपका होता है, ठीक है, लेकिन जो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती। सही है। अच्छा, ये सारे सिलसिले हो गए सर, क्योंकि 10:47 हो गए, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया क्विकली। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि फ्यूचर आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में अब क्योंकि बहुत चीज़ चेंज हो गई अली सतपारा के बाद से, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम तो क्रिकेट लवर्स हैं और इस किस्म की दूसरी चीज़ें, इंटरनेट के बहुत शौकीन हैं, तो फ्यूचर क्योंकि आप खुद ये काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है? और आप अगर किसी चीज़ से खौफज़दा है कि पाकिस्तान में ये जो है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी ज़रूर शेयर कीजिए। पाकिस्तान का फ्यूचर इस हवाले से माउंटेनिंग और ट्रैकिंग और जो साइट सीइंग है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अच्छा। क्योंकि अली सतपारा की बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को एक फेम मिली है, और मैं समझता हूँ कि जो मतलब 20-30 फोल्ड ये जो टूरिज़्म है हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो लोकल टूरिज़्म है ये तो मैनी फोल्ड इंक्रीज़ हुई है। अगर पहले मतलब 100 जो है पाकिस्तानी जाते होते थे स्कर्दू या गिलगित वगैरह, तो अब थाउजेंड्स में जाते हैं। तो कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा तो आई होप सो
कि हमारी जो माउंटेन्स हैं वो बारौनक हो जाएंगी, हमारे जो ट्रैक्स हैं, जो वैलीज़ हैं, जो मेडोज़ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बारौनक हो जाएंगे, क्योंकि जो यंग लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा इस स्पोर्ट्स में आ रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आ रही है। अभी भी इस साल हालांकि फॉरेन एक्सपेडिशन कम आए हैं, जब भी हम लोग कोई एक्सपेडिशन कर रहे हैं तो 3 फॉरेन एक्सपेडिशन हमें रास्ते में मिले हैं। उसके बाद ढेरों जो पाकिस्तानी एक्सपेडिशन है वो गए हैं K2 की तरफ और डिफरेंट ट्रैक की तरफ। तो हर साल एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सही। अच्छा सर, ये तो हो रही है इंक्रीज, लेकिन आपको क्या लगता है या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को, कि बज़ाहिर हमें इसका फ्यूचर नज़र नहीं आता, ये तो एक्सपेक्टेशन है ना कि ये हो जाएगी और ये सब हो जाएगा, तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करना भी चाहते हैं तो वो किस तरह से अपने बच्चे को क्या पहले पढ़ाएं, क्या लिखाएं, कौन से सब्जेक्ट, या वो कुछ भी कोई भी डिग्री हो तो उसके साथ वो ये सब कर सकता है, या कोई ऐसी स्पेशल सब्जेक्ट्स के जिनको पढ़ने के बाद ये आसान हो जाएगा? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सर, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं या आप सैर तफरीह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं? सर, सिविक्स जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक साइंस पढ़ ले तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। तो यहाँ पे वेदर है, यहाँ पे क्लाइमेट है, समटाइम्स यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर हो सकती है, आपको इंजरीज हो सकती हैं, तो सब्जेक्ट हमें साइंस रिलेटेड आने चाहिए, या नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास जो है वो। इसमें ऐसा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग आती है। आप जैसे जैसे आप ट्रैक करेंगे, ठीक है, इसके लिए स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, स्पेशल कोई डिग्री नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं वो डेफिनेटली डिग्री होल्डर आते हैं, वो जियोलॉजिस्ट आते हैं, वो साइंटिस्ट आते हैं, वो जियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर आते हैं, उनकी एक सर्टेन डिग्रीज हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ ऐसा कोई ऐसी डिग्री नहीं है। तो हम लोग जो है हम लोग एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। हम 2 ट्रैक 4 ट्रैक 6 ट्रैक करेंगे तो हमारी जो लर्निंग है वो बढ़ती जाएगी कि मुझे मेडिसिन कौन सी उठानी है, मुझे क्लॉथिंग कौन सी उठानी है, मुझे बाकी चीज़ें, मुझे फूड किस तरह का चाहिए, मुझे मेरे कपड़े किस तरह के होने चाहिए। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, या आपका कोई दोस्त है, कोई कंपनी है, आप गाइड कर दे, या आपके अंदर कोई ऐसी सेंस है कि आप जाने से पहले डिफरेंट क्वेरी जनरेट करें नेट के ऊपर और पूछें लोगों से, ठीक है, कि आई वांट टू डू दिस और मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लर्निंग है वो पॉसिबल है। यानी हम सिर्फ जो है लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। प्रॉपर स्कूलिंग या प्रॉपर जो एजुकेशन आप कहें तो वो नहीं है यहाँ पे, अभी तक नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर में आपको लगता है कि जैसे बाहर है वैसा कुछ हो सकता है यहाँ पे? हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली जो माउंटेनरिंग के जो स्कूल्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं है। ट्रेनिंग्स कहाँ होती हैं? यूरोप में होती हैं, यूके में होती हैं, नेपाल में होती हैं। नेपाल में दे आर प्रोफेशनल माउंटेनियर। मैंने जब K2 के ऊपर रोप फिक्स करने की बात की, वो क्यों करते हैं? दे आर प्रोफेशनल माउंटेनियर। गोरा जो है, जो फार्मर है, वो उनके ऊपर रिलाई करता है। हमारे यहाँ जो वोटर हैं, अली सतपारा जैसे, हसन सतपारा जैसे, या और जो बड़े नाम हैं, उनके पास कोई प्रॉपर डिग्रियाँ नहीं हैं। उनके पास सिर्फ गाइड का लाइसेंस है, जस्ट एक लाइसेंस है कि दे आर गाइड, ठीक है। जो माउंटेनियर की डिग्री है, जो क्लाइंबर की डिग्री है कि इसमें सर्टन कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है, वो नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्कूल कॉलेज अभी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट नहीं किया है, जो कि होना चाहिए। कराकरम जैसे पहाड़ अगर आपके पास हों और आपके पास स्कूल और कॉलेज इस तरह के ना हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ना हो, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। सही। अच्छा, आप क्या रेफर करेंगे, सारे लोगों को प्रेफर करेंगे किस साइड पे जाए और कौन से जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर होने चाहिए? मतलब अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और इंटरनेट का ज़माना है, लोग इंटरनेट से देख देख के और ज़रूर कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन क्योंकि आपने तो खुद किए हुए तो आपको सही ज़्यादा अंदाज़ा है। आप बताएं कि क्या कौन से जो है वो गोल सेट करने चाहिए, किस साइड पर पहले जाना चाहिए, जो बिगनर्स हैं, जो शुरू में अभी जा रहे हैं? सबसे करीब तो हमारे जो है गलियात है, नथिया गली है, हमें नथिया गली को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें नीलम वैली को एक्सप्लोर करना चाहिए। नीलम वैली में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारी लेक्स हैं, आप उन लेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो ट्रैक हैं, ये 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के ट्रैक हैं ये वाले। फर्दर अगर आपके पास टाइम हो तो आपको हिमालय रीजन जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको कोहिस्तान वैली एक्सप्लोर करनी चाहिए। कोहिस्तान बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहले वहाँ पे खोख्ता लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब जाना शुरू हुए हैं। उन्होंने भी अपने जो एरियाज़ हैं उनको कैपिटलाइज करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि कुमराट वाले पैसे कमा गए, सतल वैली वाले पैसे कमा गए, तो जो बाकी एरियाज़ हैं जैसे चुकेल है या पालस है, वो जब पीछे रह गए तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने एरियाज़ ओपन करें, हम टूरिस्ट को इनवाइट करें, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने हमारा एक ग्रुप इनवाइट किया, तो मैं भी वहाँ पे गया। तो हम पहले टूरिस्ट थे, वो तख्तुल लेक में हम लोग गए।
तो जो ग्रीन एरिया है डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप ग्रीन एरिया देखना चाहते हैं, आप लेक्स देखना चाहते हैं, आप मेडोज देखना चाहते हैं, आप जंगल देखना चाहते हैं, आप ग्लेशियर देखना चाहते हैं, आप माउंटेन करना चाहते हैं, आप टेक्निकल काम करना चाहते हैं, तमाम वैरायटी अवेलेबल है। और ये 2 दिन 1 दिन से लेके ये मतलब 20 दिन तक के प्लान यहाँ बनाए जा सकते हैं। तो डिपेंड ऑन टाइम, आपके रिसोर्सेज, आपका गोल, ये 3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सुनने में तो बहुत मजे की लग रही है सारी की सारी। नहीं, देखने में भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा सर, डेंजरस से आप बोलेंगे कि जी यहाँ पे बड़ा रिस्की है, ऐसा कौन सा हो सकता है? जो ग्लेशियर होते हैं बेसिकली वो डेंजरस होते हैं क्योंकि उनके नीचे का जो सिनेरियो होता है आपको नहीं पता कि वो क्या है। नीचे ही गुजर जाए। यस, तो ग्लेशियर के ऊपर एक चलने का डिफरेंट तरीका है। ज़रा आप रोप अप होकर चलते हैं, बाज़ का आप रोप अप हुए, इवन देना आप क्रेविस के अंदर चले। जो ग्लेशियर के अंदर दरारें होती हैं उसको क्रेविस बोलते हैं वो, क्योंकि जो पानी मेल्ट होता है, जो पानी का फ्लो होता है वो नीचे से होता है। जितने भी ग्लेशियर हैं उनके नीचे जो है वाटर चैनल चल रहे होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स चल रही होती हैं वो। तो ग्लेशियर जो है वो बाज़ का सडन वो कोलैप्स भी करते हैं वो। तो जब से मुश्किल जो टैरन होता है वो ग्लेशियर टैरन होता है। या कुछ लोगों को जीप की वजह से खौफ आता है। चंद ट्रैक ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ जीप के ऊपर अगर आप सफ़र करें तो आपको थोड़ा बहुत खौफ आता है। जैसे आप हमजा से शमशाल जाएँ तो साथ रिवर है और जीप है, और जीप काफ़ी हाइट पे वो चलती है। या नागा पर्वत आप फेरी मेडो पे जाएँ तो वो वाला एक डेंजरस ट्रैक है। या आप कैलाश जाएँ तो कैलाश में भी इस तरह जीप का जो ट्रैक है वो ऐसे ही है। तो ये कुछ लोगों को खौफ आता है, लेकिन जीप की कुछ स्लो चलती है, ऑफ रोड होती है। तो ऑफ रोड जो गाड़ी होती है वो स्लो चलती है, तो स्लो चलने की वजह से वो इतना ज़्यादा खौफ मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं होता। सही। सर, मैसेज आपका फाइनल क्या होगा पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, मैसेज ये है मेरा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान की जो विल्डरनेस है इस जैसी पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने यूरोप की विल्डरनेस भी देखी है, वो एक आर्टिफिशियल विल्डरनेस है। जैसे मतलब एक चीज़ को मेकअप किया हो और एक चीज़ को जो नेचुरल चीज़ है उसको मेकअप ना किया हो। जो नेचुरल चीज़ होती है विदाउट मेकअप उसकी अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। हमारी जो विल्डरनेस है वो इतनी वास्ट है कि मैं कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि 100 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा। हमारे पास माउंटेन रेंज, बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज भी हैं, छोटी माउंटेन रेंज तो काउंटलेस हैं, जो 7000 में हैं, जो 6000 में हैं, जो 5000 में हैं। मेडोज हमारे पास जो वैलीज़ हैं, जिनको वैलीज़ बोलेंगे, वो काउंटलेस हैं। हमारे पास स्ट्रीम्स काउंटलेस हैं। हमारे पास जो ग्लेशियर हैं, हमारे पास जंगल, इवन जंगल बड़े खूबसूरत हैं। और इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अच्छा काम किया, वो कैंपिंग पॉड डेवलप किए। कैंपिंग पॉड एक छोटा सा पॉड होता है, सस्ता वाला, आप कह रहे हैं कि नाइट स्टे। पहाड़ों के अंदर आपको कैंपिंग पॉड की फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि पहले आपको कैंप करना पड़ता था। आपको कैंप नहीं करना, आपने कैंपिंग पॉड बुक करना है, और सस्ता कैंपिंग पॉड है, ठीक है। अब वहाँ जाकर रह के आप जंगल की जो विल्डरनेस है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सही, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अगर बंदा करना चाहे तो कर सकता है। गवर्नमेंट पे बाइस तक इस पे विल एंड विश होनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा सर, होपफुली अभी आपके नेक्स्ट तो बहुत से गोल है और हर चीज़ पे हम बात नहीं कर सके, तो मुझे यकीन है कि दोबारा आप हमें ज़रूर टाइम देंगे, और आपका एक बहुत ही कीमती वक्त है, आप कभी कभी जो है वापस आते हैं। लेकिन एक और क्विकली मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं इसमें मैं क्योंकि आपने तो अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर किया ना, तो मेडिकली भी बहुत सी रीजंस होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। शादी से पहले इसको स्टार्ट करना सही है, शादी के बाद स्टार्ट करना सही है? कुछ इस बारे में भी कोई साइंटिफिक रिसर्च और इस किस्म की चीज़ें हैं या नहीं? मैं समझता हूँ कि जब आप रियलाइज़ कर लें, ठीक है, या आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। इवन शादी के बाद भी अगर आप इसको मैनेज कर सके किसी भी तरह से तो आपको ज़रूर मैनेज करना चाहिए। लेकिन जो बेस्ट एज है वो टीन एज है, ठीक है। आप टीन एज में ये वाला शौक डेवलप करें, ठीक है, फिर आप आगे जाके बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक लंबी इनिंग होगी आपके पास खेलने के लिए। आपके पास 40, 50, 60 ईयर्स होंगे खेलने के लिए, देखने के लिए, और पाकिस्तान की जो ब्यूटी है दुनिया को दिखाने के लिए। आइडियल हाइट और वेट, सर ये भी होगा कोई आइडियल जो होता है, मतलब इतना होना चाहिए वेट और इतना आपकी जो हाइट हो तो ये आसान है? वेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वेट के साथ हाइक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जुनून हो तो मैंने देखा है कि वेट वाले लोग भी जब स्टार्ट करते हैं तो आस्ता आस्ता उनका वेट रिड्यूस होता जाता है और वो स्लिम स्मार्ट होना शुरू हो जाते हैं वो। तो हाइट का मतलब बंदे की पर्सनल हाइट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे?
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखे हैं कि नेपाली जो है कम हाइट वाले हैं वो भी माउंट एवरेस्ट करते हैं, K2 करते हैं। जो जर्मन है, यूरोपियन है, वो लंबी हाइट वाले होते हैं, 6+ होते हैं और वो भी क्लाइंबिंग करते हैं वो। हाँ, लेकिन एडवांटेज थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। छोटी हाइट वाले को एडवांटेज क्लाइंबिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। लंबी हाइट वाले को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। रिपेल करते हुए लंबी हाइट वाले को प्रॉब्लम होता है, जबकि छोटी हाइट वालों को रिपेलिंग में या वापस आते हुए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। सही, बस ये थोड़ा तो सा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, अदरवाइज कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि लंबी हाइट वाला नहीं कर सकता या छोटी हाइट वाला नहीं कर सकता। सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो है वो टाइम दिया, और बेस्ट ऑफ लक करेंगे आपको मज़ीद। आपके जितने भी एडवेंचर्स हैं, जितना भी वेंचर्स हैं, उनके लिए आप अपने मज़ीद सक्सेस को जो है वो जारी रखें और हमसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टाइम भी यही हमारी दुआ है, यही हमारी होप है। और खाड़िया वालों के लिए भी एक एहसास की बात कि उनका अपना एक ऐसा शख्स, उनकी धरती से रिलेटेड शख्स, वो इस कदर बहादुर है, वो इस कदर दुनिया से हट के अलग सोचता है पाकिस्तानी इसके मुकाबले में, मेजॉरिटी के मुकाबले में, कि उनका गोल, उनके दिमाग में जो है वो पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ों पे उनको फ़तह करने की कोशिश होती है, हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं, और मतलब इस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ विद फैमिली बहुत दफ़ा, और फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देना। तो ये सारी चीज़ें आज मेरे ख्याल में सुनने वालों ने और देखने वालों ने भी समझ ली होंगी कि सब कुछ पॉसिबल है। इवन कि जो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी फैमिली वाला बंदा ये नहीं कर सकता, ये फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है वो, तो आपने सुन भी लिया और देख भी लिया कि खालिद साहब ने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। अगर आप मैनेज करना चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल है, इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है। बस आपको एक लगन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए, और गिव अप नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच तमाम सुनने वालों का, तमाम देखने वालों का। अब वक्त हुआ जाता है कि मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। नेक्स्ट टाइम नए गेस्ट के साथ ज़रूर आपके साथ जो है नई चीज़ें शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।